नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। बिहार में अवैध खनन एक बड़ी समस्या है जिसे लालू राज में जमकर बढ़ावा दिया गया। जातियों के आधार पर ठेके दिए गए, मंत्रियों के रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया गया। लेकिन अब बिहार की मौजूदा सरकार ने इस पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके तहत अवैध खनन की सूचना देने वाले लोगों को सरकार इनाम देगी। ट्रैक्टर की सूचना देने पर 5,000 रुपया और ट्रक जैसे अन्य बड़े वाहन की सूचना देने पर 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। राज्य के खनन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अवैध खनन की जानकारी देने वालों को इनाम दिया जाएगा। इसके लिए एक नंबर भी विभाग ने जारी किया है। नीतीश सरकार के मंत्री ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी देते हुए बताया कि ट्रैक्टर की जानकारी देने पर 5,000 और बड़े वाहन की जानकारी देने पर 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अवैध खनन की सूचना देने के लिए मोबाइल संख्या 9473191437 और 9939596554 का फोन किया जा सकता है। इन दोनों नंबरों पर 24 घंटे अवैध खनन की सूचना दी जा सकती है। बिहार में बालू का अवैध खनन एक बड़ी समस्या है। अवैध खनन करने वाले माफिया कई बार पुलिस प्रशासन से टकराने में भी नहीं हिचकते। राज्य सरकार कई बार इन अवैध खनन करने वाले खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने की कोशिश करती है, लेकिन यह माफिया चोरी छिपे अपना व्यापार चलाते हैं। बता दें कि बिहार सरकार की ये कोई पहली कोशिश नहीं है। इसके पहले भी बिहार खनिज नियमावली 2019 में बदलाव किया जा चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई थी। इसके अनुसार अवैध तरीके से खनन किए गए बालू खनिज पदार्थों के मूल्य का 25 गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा। इस काम में लगे वाहन जब्त होंगे, उसे नीलाम भी किया जाएगा। वाहन जुर्माना देकर छूट सकते हैं। ट्रैक्टर पर 25,000 और बड़े वाहन पर 4 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। अवैध खनन में लगे लोगों को 2 साल की सजा मिलेगी। देखने वाली बात यह है कि इन सब नए उपायों पर कितना अमल होता है। चूंकि बालू की लूट को रोकने के तमाम उपायों के बावजूद लूट होती रही है। लूट की गणित के अनुसार बालू माफिया की जेब में हर रोज 48 से 60 करोड़ रुपए जाते रहे हैं। 10 एजेंडों पर लगी थी मुहर। कैबिनेट द्वारा मंजूर नियमावली को बिहार खनिज समानुदान अवैध खनन परिवहन और भंडारण निवारण संशोधन नियमावली 2021 का नाम दिया गया था। खनन विभाग के अनुसार यह नया इंतजाम पर्यावरण संरक्षण और राजस्व के नुकसान को ध्यान में रखकर किया गया था। इससे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अवैध बालू खनन में लिप्त माफिया जड़ से खत्म होंगे। कैबिनेट ने बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान औपबंदी कार्यक्रम की स्वीकृति दी थी। इसके अनुसार विधानसभा का मानसून सत्र 26 से 30 जुलाई तक चलेगा। साथ ही गया, बोध गया और राजगीर तक गंगा का जल पहुंचने वाली गंगा जल उदय योजना की राशि में 1338.81 करोड़ की वृद्धि की गई थी। इस संबंध में जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। कैबिनेट के अन्य फैसले। कैबिनेट ने कारा एवं सुधार सेवाएं प्रयोगशाला प्रौद्योगिक संवर्ग नियमावली 2021 के गठन और बिहार उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की घरेलू सहायता नियमावली 2021 को स्वीकृति दी थी। सोनपुर अंचल के सबलपुर स्थित टोपोलैंड दीघा से दीदारगंज तक गंगा पथ निर्माण के लिए 40 एकड़ जमीन पथ निर्माण विभाग को और गंगा जल उद्भव योजना के तहत गिरियक में 16 एकड़ गैर मजुरुआ जमीन वन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा था। बनाए जाएंगे अस्थायी चेक पोस्ट। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में बालू के अवैध खनन, ढुलाई और बिक्री को रोकने के लिए 8 जिलों में अस्थायी चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। इसमें पटना, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, शिवहर, सारण और जमुई जिला शामिल है। इन जिलों के सभी संपर्क या सहायक सड़क से मुख्य सड़क को जोड़ने वाले स्थानों पर ये चेक पोस्ट बनेंगे। इन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, जिनका कंट्रोल यूनिट संबंधित अनुमंडल या जिला कंट्रोल रूप में होगा। कुछ दिन पहले मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई थी, जिसमें इस बाबत आदेश दिया गया था कि जिलों के स्तर से इसका प्रस्ताव खनन एवं भूवत्व विभाग को प्राप्त हो गया है। इसके बाद विभाग के स्तर से कवायद शुरू कर दी गई। ये सभी चेक पोस्ट 24 घंटे काम करेंगी।
ट्रैफिक समस्या दूर करना भी होगा मकसद। इन चेक पोस्ट में खनन विभाग के अलावा परिवहन एवं पुलिस महकमा और संबंधित जिला के पदाधिकारी की तैनाती रहेगी। इस चेक पोस्ट का काम अवैध बालू खनन रोकने के अलावा एनएच पर बेहतरीन तरीके से खड़े बालू लदे ट्रैक्टर व ट्रक की वजह से लगने वाले सड़क जाम को भी हटाना होगा। जाम की समस्या पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद समेत अन्य जिलों में बढ़ती जा रही है। इसके अलावा भोजपुर, पटना, अरवल, औरंगाबाद व रोहतास जिला की तरफ से सड़कों की यातायात क्षमता के अनुकूल ही बालू लदे वाहनों का परिचालन कराया जाएगा। बालू घाटों से वाहनों को निर्धारित समय पर ही निकाला जाएगा। राज्य के 80 घाटों में हो रहा बालू खनन। राज्य में बालू खनन 80 सीटों पर शुरू है। हालांकि घाटों की बंदोबस्ती के लिए 166 पर्यावरणीय स्वीकृति व 113 सीटीओ कॉन्सेंट टू ऑपरेट प्राप्त हुए हैं। ऐसे में नीलाम किए गए अन्य बालू घाटों की पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने का सभी खनिज विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। नीलाम किए गए और बचे बालू घाटों की रिपोर्ट विभाग ने मांगी है। बता दें कि बालू माफियाओं को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का बयान भी सामने आया था। सिन्हा ने कहा कि प्रदेश सरकार गैर खनन से मुक्त और पारदर्शी नियमों के साथ खनन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश खनन गतिविधियों से जुड़े सभी हितधारकों के साथ मिलकर उपभोक्ता और उद्यमी दोनों के लिए लाभप्रद इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अवैध उन खनन के बढ़ते मामले को देख खनन उद्योग की एक नकारात्मक छवि बन गई है, परंतु सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जीरो अवैध खनन के लक्ष्य को साधने में जुटी है। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में निजी उपयोग के लिए मिट्टी के उपयोग को अवांछित हस्तक्षेप से मुक्त किया गया है। इससे आम लोगों को निरर्थक परेशानी से निजात मिलेगी। इसी कड़ी में सरकार अब बालू को अवैध खनन से मुक्त कराने में जुटी है। इस दौरान मंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों ने अवैध बालू खनन को लेकर बार बार चिंता व्यक्त की है। हमारा प्रयास है कि बालू खनन की जो नीति है, नियम वाली है, उसका ज्यादा से ज्यादा पालन हो। इस संबंध में अगले कुछ दिनों के भीतर बालू खनन से जुड़े सभी हितधारकों से सुझाव लेते हुए पारदर्शी और स्पष्ट विनियामक ढांचा तैयार कर लिया जाएगा। सिन्हा ने कहा कि सरकार प्रयासरत है कि नए उद्यमियों को जोड़ते हुए बिहार में खनन गतिविधियों को रोजगार और विकास का उभरता हुआ क्षेत्र बनाया जा सके। लाल रंग के वाहनों से बालू और गिट्टी की ढुलाई। राज्य में खनन परिवहन के लिए लाल रंग के वाहनों से बालू या गिट्टी की ढुलाई का नियम बनाया गया है। खनिज विकास पदाधिकारी केशव कुमार पासवान ने बताया कि राज्य में खनिज परिवहन में प्रयुक्त वाहनों पर चारों तरफ से लाल रंग से 20 इंच चौड़ी पट्टी पेंट किया जाना अनिवार्य किया जाएगा, जिस पर सफेद रंग से 6 इंच फॉन्ट साइज के शब्दों में खनन वाहन और खनन सॉफ्ट में अंकित निबंधन संख्या और वाहन का निबंधन संख्या अंकित करना है। 1 जुलाई से ही यह नियम लागू होना था। अब 1 अगस्त से बालू की उपलब्धता तय करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। इसके बाद विशिष्ट रंग से खनन वाहन व निबंधन संख्या अंकित नहीं किए गए वाहनों को ई चालान निर्गत नहीं किया जाएगा। चलिए अब जरा बिहार की खनन नीति के बारे में भी जान लेते हैं। इसमें कहा गया है कि बालू सबसे महत्वपूर्ण निर्माण सामग्रियों में से एक है। राज्य में बुनियादी ढांचों के विकास के लिए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। बालू का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत नदी है। नदी निकायों से बालू की निकासी आवश्यक पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को अपनाने के साथ विनियमित किया जाना है। राज्य में निर्माण कार्य एवं भराई दोनों उद्देश्यों के लिए पर्याप्त रूप से बालू उपलब्ध है। गंगा नदी के दक्षिण भाग के जिलों में निर्माण कार्य में वृहद पीला बालू उपलब्ध है तथा गंगा नदी के ऊपरी भाग के जिलों में सफेद बालू पाया गया है, जो मुख्यतः भराई कार्यों में उपयोग किया जाता है। पीला बालू वाले जिलों की बंदोबस्ती क्षमता सफेद बालू जिलों से भिन्न है, क्योंकि निर्माण कार्य में बालू की मांग अधिक है, जबकि भराई कार्य के लिए जरूरी बालू की मांग सीमित है। 2013 में बालू नीति 2013 बनाई गई थी, जिसमें प्रत्येक जिले में अव्यवस्थित प्रत्येक संपूर्ण नदी को एक सिंगल स्ट्रेच माना गया था। जिले में सभी नदियों की बंदोबस्ती के परियोजनार्थ एक स्ट्रेच के रूप में माना गया था और एक जिले में सभी ऐसे स्ट्रेच को एक सिंगल इकाई से जोड़ा गया था। 2 या 2 से अधिक जिलों को संयुक्त कर बंदोबस्ती के लिए एक इकाई माने जाने का प्रावधान भी किया गया था। बालू नीति 2013 के अंतर्गत 29 जिलों में 25 इकाइयां बनाई गई थी। अनेक जिलों की बंदोबस्ती एक व्यक्ति कंपनी के साथ होने से अंतिम रूप से बड़े निहित हितों तथा एकाधिकारवाद प्रणाली कायम हो गई। इस प्रणाली में छोटे भागीदारों की कोई भूमिका नहीं थी।
यही कारण है कि बिहार की नीतीश सरकार ने अब इसको लेकर एक बड़ा कदम उठाया है और खनन माफियाओं के पैर पर नकेल कसने की कोशिश की है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।